प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। सुप्रभातम। संस्कृत साहित्यम में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना और आज हम लोग पढ़ेंगे गीता के दूसरे अध्याय का 35वां और 36वां श्लोक। आशा करती हूं कि आप लोगों का कल का दिन बहुत ही अच्छा रहा होगा। कल आप लोगों ने खूब धूमधाम से दिवाली मना ली होगी। अब आज हम लोग गीता का अध्ययन करेंगे, गीता के अगले श्लोक का, जिसमें श्री भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं उसको जानेंगे। इसके पूर्व समझ लेते हैं कि 34वें श्लोक में श्री भगवान ने अर्जुन से क्या कहा था। हे अर्जुन, सब लोग तुम्हारी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे और सम्मानित पुरुष के लिए अपकीर्ति मरने से भी बढ़कर है। इतना हम लोग कल पढ़े थे। अब आगे श्री भगवान क्या बोलेंगे उसको जान लेते हैं। अगला श्लोक है 35वां। आप लोग मेरे साथ वाचन करिएगा। भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अर्थात श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, भयात अर्थात भय से, रणात अर्थात रण से, भयात रणात, उपरतम उपरत होता है हटना, तो भयात रणात उपरतम, भय से और रण से, भय से युक्त होकर रण से हट जाना। मनस्यन्ते अर्थात मानेंगे, त्वाम अर्थात तुम्हें यानी अर्जुन को, महारथाः अर्थात महारथी लोग, येषाम अर्थात जिनको या जिनके लिए, च त्वम और तुम, बहुमतो भूत्वा, बहुमतो अर्थात जहाँ पर बहुमत होता है, बहुमत और अल्पमत होता है ना, तो जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, जहाँ पे बहुत लोगों का मत होता है वो बहुमत होता है। तो बहुमत अर्थात बहुत सारे लोग, भूत्वा यास्यसि लाघवम, भूत्वा अर्थात होना, यास्यसि अर्थात प्राप्त, लाघवम अर्थात लघुता को। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, भयात रणाद उपरतम, रण से, युद्ध भूमि से, भय से हट जाना, डर से हट जाना, डर करके यदि आप युद्ध क्षेत्र में आए हैं तो वहाँ से डर के मारे आप हट रहे हैं, तो लोग क्या मानेंगे, जो महारथी लोग होंगे वहाँ पर, वो महारथी त्वाम मनस्यन्ते तुम्हें मानेंगे। क्या मानेंगे, येषां च त्वं बहुमतो, जो लोग, बहुमतो येषां च त्वं भूत्वा यास्यसि लाघवम, वे महारथी लोग तुम्हें भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। अब मान लीजिए कि आप बहुत सम्मानित हैं और आपके सामने कोई ऐसी विकट परिस्थिति आ गई जहाँ पर आपको निर्णय लेना है कि क्या करना चाहिए, तो आप यदि उस परिस्थिति को देख करके ही डर जा रहे हैं कि इसका सामना हम नहीं कर सकते, तो बाकी जो लोग रहेंगे जो आपके परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं वो तो यही मानेंगे कि आपके बस का नहीं है। तो इसी बात को समझाते हुए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिनकी नज़र में तुम्हारा सम्मान सर्वोपरि है, उन्हीं की नज़र में, उन्हीं महारथियों की नज़र में तुम लघुता को प्राप्त हो जाओगे। कहने का तात्पर्य यही है। भयाद् रणात् उपरतम मनस्यन्ते त्वाम महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम। भयात रणात में पंचमी विभक्ति है। भयात अर्थात भय से और रण से, रण से भय के कारण हटे हुए तुमको महारथी लोग मनस्यन्ते अर्थात मानेंगे, बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम, तुम लघुता को प्राप्त हो जाओगे। बहुमतो अर्थात जो बहुत लोग हैं, बहुत से लोग हैं, अर्थात महारथी लोग हैं, महारथाः बहुमताः,
जो बहुत से महारथी लोग हैं उनके नज़र में तुम युद्ध से हटा हुआ हो जाओगे। वो यही मानेंगे कि अर्जुन के बस का नहीं था युद्ध करना, इसलिए वो डर के मारे भाग गया, पलायन कर गया। जिनकी दृष्टि में तुम पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगे, वे महारथी लोग तुम्हें भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। यास्यसि में मध्यम पुरुष एक वचन है। अब अगला श्लोक है जिसमें श्री भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं उसको जानेंगे। 36वां श्लोक। अवाच्य वादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। अवाच्य वादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। अर्थात श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, अवाच्य वादांश बहून वदिष्यन्ति तवाहिताः। अवाच्य अर्थात न कहने योग्य, वाच्य अर्थात कहना, अवाच्य अर्थात न कहना, अर्थात जो बात न कहने योग्य है उसे अवाच्य कहते हैं। अवाच्य वादांश, वादान अर्थात बोलेंगे, च माने और, बहून अर्थात बहुत, वदिष्यन्ति अर्थात बोलेंगे, कहेंगे, तवाहिताह, तवाहिताह में दीर्घ संधि हुई है, तव धन अहिताह, तवाहिताह तव अर्थात तुम्हारे, अब अहिताह अर्थात जो हित नहीं चाहते हैं, जो तुम्हारे अहितैषी हैं, उन्हें अहिताह कहते हैं। तो तवाहिताह अर्थात तुम्हारे अहितैषी, तुम्हारा हित न चाहने वाले, बहून वदिष्यन्ति बहुत बोलेंगे, अवाच्य वादांश जो कहने योग्य वचन नहीं है, जो कहने योग्य कथन नहीं है, उसको बहुत बोलेंगे। अब कहने योग्य कथन क्या है, नहीं है वो आगे जानेंगे। निंदनस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरम नु किम। निंदन स्तव, निंदन अर्थात निंदा, तव अर्थात तुम्हारी, सामर्थ्यम अर्थात सामर्थ्य की, ततो दुःखतरम नु किम, ततो अर्थात उससे, दुःखतरम अर्थात तर प्रत्यय लगा है इसमें, अर्थात बहुत अधिक दुख, उससे अधिक दुख, नु किम और क्या होगा। श्री भगवान के कहने का तात्पर्य यह है कि हे अर्जुन, तुम्हारे तवाहिताह, तुम्हारे जो अहितैषी लोग हैं, या एक तरह से समझ सकते हैं कि जो शत्रु लोग हैं, तुम्हारे जो वैरी हैं, तवाहिताह अवाच्य वादांश बहून वदिष्यन्ति, तुम्हारे जो अहितैषी हैं वे किस प्रकार के कथन कहेंगे, जो कहने योग्य कथन नहीं है उसको बहुत कहेंगे, मतलब तुम्हारी बहुत अधिक निंदा करेंगे तुम्हारे अहितैषी लोग। निंदनस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरम नु किम। निंदनस्तव अर्थात तुम्हारी निंदा करेंगे, सामर्थ्यम अर्थात तुम्हारे सामर्थ्य की, तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे, और ततो दुःखतरम नु किम, उससे अधिक दुख और क्या होगा तुम्हारे लिए। हे अर्जुन, अब मान लीजिए कि ये किसी भी क्षेत्र में लागू हो सकता है। हम लोग एक स्टूडेंट हैं तो हमारे लाइफ में भी, हमारे क्षेत्र में भी ये लागू हो सकता है कि बहुत से लोग कहते हैं कि पढ़ने गए हैं तो देखते हैं कि क्या होगा। अब मान लीजिए वहाँ पे पढ़ने गए हैं आप, कुछ नहीं हुआ तो कहने वाले बहुत से लोग बहुत कुछ कहते हैं। जो अहितैषी लोग होते हैं वे कहते हैं कि जो कहने योग्य कथन नहीं होता है वो बहुत से लोग बहुत कुछ, बहुत काल तक कहते रहते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। इसी बात को समझाते हुए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे जो अहितैषी लोग हैं, अर्थात जो कौरव पक्ष के लोग हैं, दुर्योधन आदि, वे तुम्हारी बहुत काल तक न कहने योग्य कथन को कहेंगे। यदि तुम युद्ध क्षेत्र से लौट गए तो निंदन स्तव सामर्थ्यम, तुम्हारे सामर्थ्य की, तुम्हारी जो शक्ति है, तुम्हारी जो वीरता है, उसकी निंदा करेंगे। और एक क्षत्रिय के लिए, एक योद्धा के लिए, एक स्टूडेंट के लिए
इसकी इससे बढ़कर और दुख क्या हो सकता है, और अधिक दुख क्या हो सकता है? कोई अगर आपके पीठ पीछे निंदा कर रहा है तो इससे अधिक दुख क्या हो सकता है? और यदि आपकी कोई प्रशंसा कर रहा है आपके पीठ पीछे तो इससे अधिक इससे अधिक सुख क्या हो सकता है? तो इस बात को सभी लोग समझ सकते हैं कि यदि आपकी कोई प्रशंसा कर रहा है तो उससे अधिक सुख कुछ नहीं हो सकता, और यदि वही उसके विपरीत यदि कोई आपकी निंदा करता है तो उससे अधिक दुख भी कुछ नहीं होता। इसी को समझाते हुए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे जो वैरी लोग हैं, तुम्हारे जो शत्रु हैं, तुम्हारे जो अहितैषी हैं, वे तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुम्हें बहुत से न कहने योग्य वचन को कहेंगे। निंदा तो करेंगे ही तुम्हारे सामर्थ्य की, और ऐसा वचन कहेंगे जो कहने योग्य नहीं है, अर्थात युद्ध क्षेत्र से भगा हुआ कहेंगे। और भी बहुत कुछ कह सकते हैं कि यह अर्जुन भगोड़ा है, वो युद्ध क्षेत्र से भाग गया, कायर पुरुष है, ऐसे ऐसे वचन को कहेंगे जो कहने योग्य नहीं है। तो इससे अधिक दुख तुम्हारे लिए क्या हो सकता है? अब अगला श्लोक हम लोग कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।